हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो आपके पास 2 दिन रह गए हैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए, तो आप उस 2 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करें और कैसे उन दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो अब आपका अब आपके सारे पेपर हो चुके हैं, फिजिक्स के भी अच्छे से आपको गया होगा आई थिंक। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री में। जो पेपर हो गए हैं उन पे फोकस नहीं करना, कैसे गए क्या करना है, मतलब दुखी नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर अच्छे गए हैं तो वेरी गुड, एंड अगर अच्छे नहीं गए हैं बाई चांस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपका लास्ट पेपर है केमिस्ट्री का, आपको उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। और इससे आपको क्या होता है कि 5 नंबर आपके गेन होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर पैटर्न आता है उसमें तो जो हाँ पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पहले एमसीक्यूज़ आएंगे। तो मैं आपको एक अनसॉल्व पेपर दिखा देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ऐसे आपका एग्जाम पेपर आएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि मैंने 2022 का सेट लिया है, कोई सा भी सेट ले लिया है मैंने। इसमें हमारा पहला क्या है कि हमारे एमसीक्यूज़ आएंगे। क्या आएंगे हमारे ऑप्शन वाले, इसमें आपको टिक लगाना है सिर्फ। लाइक क्वेश्चन दे रखा है, घने के अक्षरों में अक्षर दूरियाँ अथवा कॉल की लंबाई होती है, तो उसका सिर्फ आपको आंसर लिखना है। और क्वेश्चन कोई भी नहीं उतारेगा एग्जाम में। क्वेश्चन आप उतारेंगे तो ये इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि कॉपी बढ़ेगी, लेकिन कॉपी बढ़ना हमारा एम नहीं होता। हमारा एम होता है कि हम अच्छी राइटिंग में अच्छे से पेपर करें और सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दें। तो जो ये ऑप्शन वाले आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो आप क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं आपके 6। कभी कभी 5 देखने को मिल सकते हैं आपको, तो ये 6 नंबर आपको दिलाते हैं एमसी ऑप्शन वाले, ऑब्जेक्टिव वाले। इसके बाद जो होता है पेपर पैटर्न में, फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में 3 पार्ट्स होते हैं, क ख ग, जो कितने नंबर में आते हैं, वो आते हैं हमारे 2-2 नंबर के। तो 2-2 नंबर के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं, अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 2-2 नंबर में है, तो कभी कभी उसको बहुत छोटा लग देते हैं, और कोई बच्चे होते हैं जो बड़ा लग देते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग कि 2 नंबर में कितना आ सकता है, जैसे आप बना के रख चलिए कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आप 4-5 लाइन तो करिए करेगा अच्छे से। एंड जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए सिर्फ आपको उसी का आंसर देना है, ये नहीं कि आप कोई और एक्स्ट्रा लिख दे तो एक्स्ट्रा के नंबर नहीं मिलेंगे। बट जो आपने आंसर लिखा है वो सही है या नहीं सही, उसके नंबर मिलते हैं आपको। ओके, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी 2-2 नंबर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले 3 क्वेश्चंस आए थे, अब आते हैं हमारे 4 क्वेश्चंस, क ख ग घ, जिसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने ही पड़ेंगे। जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं ये भी। तो हमारे कितने नंबर अभी तक हो चुके हैं, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पर आ गए हमारे 6, 12, और यहाँ पर हमारा आ गया 4, तो 12 और 8 20। तो अभी आपको 20 नंबर का पेपर अभी तक बन चुका है। इसके बाद अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। अब जो आता है फोर्थ क्वेश्चन, इससे क्या होता है कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब आएंगे आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, जिसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ टिप्पणियाँ आती हैं या समीकरण आते हैं, रिएक्शंस आती हैं। ओके, मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बात कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इसकी रिएक्शन बनानी है, क्या करना है, रिएक्शन देना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि आपको इसकी थ्योरी बतानी है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी अगर वो स्पेसिफिक पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको उसकी रिएक्शन करनी ही है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको रिएक्शन किसी की याद नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ कर नहीं आइएगा। आप कुछ भी आपके जो मन में है रिएक्शन, वो आप उस पर लिख के आइएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ कर आएंगे तो उससे ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम नंबर्स पर। तो इसलिए आप सारा पेपर अच्छे से करके आइएगा। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या है, हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं जो 3 नंबर के हुए। तो कितने हमारे नंबर आ गए यहाँ पर, 12 नंबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पर। जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर में आता है, तो 4 नंबर वाले अकॉर्डिंग करना आप। और यहाँ पर आते हैं हमारे 4 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर से क्या होता है कि 6 नंबर से हमारे 5 नंबर वाले मतलब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको चॉइस मिलती है। जैसे 6 में भी 2 पार्ट्स होते हैं, का और खा, जिसमें का में भी चॉइस मिलेगी। इसका मतलब ये इसमें ये नहीं है कि आपको का और खा में चॉइस मिलेगी, इसमें ये है कि आपको का में भी 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें आपको एक करना है, या तो आप ऊपर वाला कीजिएगा या अथवा कि नीचे वाला। एंड
आप याद रखिएगा कि कभी भी आप दोनों क्वेश्चन मत करके आ जाइएगा कि आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत खुशी के मारे दोनों क्वेश्चन कर आए। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको सिर्फ एक चुनना है इसमें से जो आपको आता है अच्छे से, और ये नहीं कि पहले आपने ये कर दिया आपको थोड़ा बहुत आता है। नहीं, अगर आपको पूरे कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप अच्छे से कर सकते हैं तभी कीजिएगा। काटा पीटी बहुत कम करने की कोशिश करिएगा। काटा पीटी करने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फिर जज करता है कि आपकी काटा पीटी के अकॉर्डिंग कि आपने कैसे किया है। तो इसलिए प्लीज़ मिस्टेक्स वगैरह अगर हुई हैं तो ज़्यादा काटा पीटी मत कीजिएगा। एंड याद रखिएगा कि अगर हम मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसे काटिएगा, ये नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, आपको ऐसे ही काटना है नॉर्मल, और काटने की भी नीड नहीं है। अगर ज़्यादा गलती है तो बस ऐसा टिक लगा दीजिएगा क्रॉस वाला, ज़्यादा मत काटिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 6 के क वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही खा वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि आपको चॉइस मिलती है। जैसे ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, तो आपका मन है कि आपको कौन सा करना है, और कितने में आता है हमारा 5 नंबर में आता है। ओके, सो अब ऐसे ही 7th वाला क्वेश्चन है। 7th में भी ये होता है कि का पार्ट होता है और खा पार्ट होता है, जिसमें चॉइस मिलती है आपको, या तो आप इसमें से एक करिएगा या इसमें से एक करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पेपर पैटर्न, जिसमें क्या है 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं और 5 नंबर के आते हैं। एंड बहुत ईजी पेपर आता है अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बताऊंगी आपको कि आपको केमिस्ट्री सबसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या स्टार्टिंग करना है 2 दिनों में। तो आज का दिन तो जो आज की रात है आपके पास है, अगर आपको करना है तो आज की रात में आप क्या करिएगा, आप अपना सारा रिविज़न कीजिएगा या आप अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कीजिएगा, न्यूमेरिकल करने की ट्राई कीजिएगा। क्योंकि रात में क्या होता है कि आप याद तो बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला सेशन होता है वो आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिएगा। एंड सबसे पहले आपको कल के दिन उठकर क्या करना है कि देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। किस किस में? एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक, और एक होता है हमारा फिजिकल। तो अब क्या है कि आपके क्लास 12th में इनऑर्गेनिक वगैरह और जो ऑर्गेनिक पार्ट है और फिजिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कैसा पार्ट है, मतलब बहुत कम कम चैप्टर्स दे रखे हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक के चैप्टर कौन कौन से हैं आपने देखा होगा, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक, एंड जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले हैं वो हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में बहुत है, जैसे कि हेलो एल्केन्स हैं, एल्कोहल वाला है, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एंड आपको कौन सा एल्डिहाइड वाला है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑर्गेनिक पार्ट है, इसमें हेलो एल्केन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, और कौन सा है, और है आपका बायोमोलिक्यूल वाला, बायोमोलिक्यूल है, एंड एक और है हमारा कौन सा एमीन वाले। तो कितने चैप्टर्स हो गए, इसमें कितने चैप्टर्स हो गए हमारे 3 मान लेते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5, एंड 5 है हमारे ऑर्गेनिक में। अब आता है फिजिकल। फिजिकल में कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट ही है, एंड सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है सॉल्यूशन, और कौन सा है हमारा, सॉल्यूशन है, सॉलिड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एंड आपने देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स भी है, एंड लास्ट है हमारा पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 5 है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पर, ये है हमारा चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो इसमें कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 5 इसमें है, एंड या इसमें हमारा क्या जो पी ब्लॉक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो थर्ड वाला, एक तो हमारा थर्ड है, और एक कौन सा है हमारा पी ब्लॉक थर्ड, पी ब्लॉक सेकेंड। तो इसमें हमारे कितने चैप्टर्स हो गए, पी ब्लॉक थर्ड और पी ब्लॉक सेकेंड, तो इसमें हमारे कितने हो गए, 4 चैप्टर्स हो गए। टोटल चैप्टर्स कितने हो गए, 5 + 5 = 10, और 10 और +14। तो आपके जो पूरे 14 चैप्टर्स हैं आपको इसमें डिवाइड करना है। इन 14 चैप्टर्स को आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है, पार्टीशन कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको देखिए, तो आपको कल वाले दिन में क्या करना है, जो आपका सबसे वीक है, जो आपका सबसे वीक केमिस्ट्री में है चैप्टर है, वीक इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, आपको उस पर ध्यान देना है। बट आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ जो आपने कर रखा है उसी का रिवीजन करना है। आपको कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो आपको टेंशन होगी, और टेंशन के चक्कर में आप जो आपको आता है वो आप भूल जाएंगे। तो आपको पहले डीप ब्रीथ लेकर अच्छे से स्टार्टिंग करनी है, इसमें स्टार्टिंग करनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना माइंड पे, अच्छे से करना है। ओके, सो आई नो आप कर लेंगे अच्छे से पेपर को। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं इन चैप्टर में से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से, तो आप कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं। तो देखो बहुत इजी है, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन
सो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एंड आपके न्यूमेरिकल्स उसमें से पक्का बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है, चैप्टर थर्ड से स्टार्टिंग होती है। चैप्टर थर्ड जो है हमारा कौन सा है, विद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर है, विद्युत रसायन। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है, बहुत हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड इस आ सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। सो इससे क्वेश्चन को आप पकड़ जाइएगा चैप्टर थर्ड में से। और सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही करने हैं, जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 5 नंबर आने में बहुत थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करो। ये आपका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 में से है, जिसका नाम है हमारा रासायनिक बल गतिकी। क्या नाम है, रासायनिक बल गतिकी। तो ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो है वो इसमें से है और इसमें से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। एंड अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 2022 में भी आया है। ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये है कि ऑस्टवाल्ड विधि जो होती है, ऑस्टवाल्ड साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये विधि है। इससे हमें क्या बनाना है, नाइट्रिक अम्ल बनाना है, मतलब कि हमें HNO3 बनाना है। एंड उसने क्या बोला है कि इसकी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, सो अब आप में इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन करें और ऐसे क्वेश्चंस करें तो उसमें क्या होता है कि विधि के साथ साथ आपको और क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे क्या कि यह टिन धातु से किस प्रकार क्रिया करता है। तो इसमें आप ये मत करिएगा कि सिर्फ ये लिख के आ जाएँ, तो इसमें आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। आपको जो 2 नंबर हैं बाकी के, 1 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें मिलेगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन होता है वो आप पूरा नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुशी के मारे या दुख के मारे, एंड आप इसको पूरा नहीं करते, आप बस इसकी विधि कर लेते हैं। तो दैट्स रॉन्ग। आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है ढंग से, उसके बाद अच्छे से करना है, ठीक है। अब आता है हमारा क्या कि यह टिन धातु से किस प्रकार क्रिया करता है। इस अम्ल में नाइट्रेट मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं आपके। क्या कि आपको पहले विधि बतानी है इसकी ऑस्टवाल्ड विधि से, एंड उसके बाद आपको ये क्रिया बताना है, क्रिया कैसे करता है ये। इसके बाद क्या है, इस अम्ल में नाइट्रेट मूलक मतलब जो NO3 नेगेटिव है उसका परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं, ऐसे। ओके, सो इन सब के मैं आंसर आपको बता दूंगी कैसे करने हैं आपको। अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा किस में आता है, चैप्टर 6 से आता है, पी ब्लॉक सेकंड में। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं चैप्टर है उसमें सेकंड वाला पार्ट है जो उसमें आता है। इसके बाद जो चैप्टर 6 से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रयुक्त संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अच्छा, नामांकित चित्र का मतलब क्या होता है कि जो आपने डायग्राम की प्रैक्टिस की है, जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें आपको हर चीज़ को शो करना है कि इस डायग्राम में क्या चीज़ है, कि यहाँ पर बीकर क्या है या फ्लास्क क्या है, कौन सी गैस है, कौन सा विलेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपको उसमें शो करना है डायग्राम में, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इतना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने विधि कर ली अच्छे से, लेकिन आगे भी तो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसके 2 रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो इसमें क्या है कि 2 आपको टेस्ट भी देने हैं, किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि ओजोन गैस किससे बनती है, ऑक्सीजन से तो बनती है, इसलिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5th डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा अभिक्रिया देते हुए उत्प्रेरक का उपयोग भी समझाइए। अब क्या था कि ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 7 से है, पी ब्लॉक के तत्व 3rd। इसमें क्या है कि आपको डीकन विधि बतानी है एंड डीकन विधि द्वारा आपको क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। अच्छा, एक बार याद रखिएगा कि क्या होता है, ये जो विधियाँ होती हैं क्लोरीन के निर्माण की वो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर वो आपको स्पेसिफिक नाम दे रहा है कि डीकन विधि से करनी है तो आपको डीकन विधि ही यूज़ करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी विधि के अकॉर्डिंग कर लें, नहीं, दैट्स रॉन्ग। तो आपको जो विधि दे रखी है उससे ही करनी है। एंड अब आगे इसका क्वेश्चन भी क्या है कि उत्प्रेरक का उपयोग भी समझाइए। जो उसमें उत्प्रेरक है उसका उपयोग क्या है आपको ये भी समझाना है। एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, सांद्र व गर्म कॉस्टिक सोडे विलयन से इसकी क्या अभिक्रिया होती है। तो अगर हम सांद्र और गर्म कॉस्टिक सोडे से इसकी क्रिया कराएंगे तो इसकी क्या क्रिया होती है वो भी आपको करना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो थे आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है आपको। किसका, डाई एथिल ईथर। तो ये किसमें आ गए, हम ऑर्गेनिक में आ गए। और ये चैप्टर कौन सा है, ईथर वाला, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला आपने पढ़ा होगा उसका है। इसके बाद क्या है, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब जो इक्वेशंस आएंगी उन सबके आपको रिएक्शन भी करनी है पूरी। इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण देना है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि इसमें बोला कि अभिक्रिया का समीकरण दीजिए तो आप सिर्फ रिएक्शन लिख के आ जाए, नहीं, थोड़ी थ्योरी भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, अच्छा रहता है। ओके,
अब आते हैं हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन जो है, 7th और 8th क्वेश्चन जो है वो हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से हैं। बायोमोलिक्यूल मतलब जैव अणु से हैं। जैव अणु चैप्टर से जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है वो 2022 में आया है, लास्ट ईयर आया है, तो आई थिंक इसी ईयर आ सकता है, तो अब इसे अच्छे से कर लीजिएगा। एंड बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है, प्रमुख कार्य, विकृतीकरण। तो यहाँ पर प्रोटीन के बारे में हम जितना पढ़ सकते हैं उतना प्रोटीन के बारे में पढ़िएगा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन कैसे कार्य करता है, प्रोटीन की संरचना कितनी है, तो ये सब आपको पढ़ना है। एंड बायोमोलिक्यूल में से तो हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसता ही है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, तो आपको फर्स्ट से कर लेना है अच्छे से। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अब लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद, और आपको अगर कुछ तैयारी नहीं है ना, तो आप सिर्फ इन लॉन्ग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मतलब तैयारी इन सेंस कि अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को करके जाना, आपका पक्का 2 क्वेश्चन जरूर फंसने हैं, और आपको 2 क्वेश्चन की नीड्स है अगर एक क्वेश्चन में आया तो। एंड चॉइस मिलेगी, चॉइस मिलती है तो अच्छा रहता है, ईजी रहता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है जब हमारी रिएक्शंस भी आ जाती हैं। एंड मैंने ये जो रिएक्शंस हैं वो अपने चैनल पर डाली हैं, आप देख सकते हैं क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, सारे रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें करके जाइएगा, क्योंकि वो पक्का 5 नंबर में आती ही आती हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा मॉडल पेपर में, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ है क्या होता है जब, एंड यहाँ है कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं और ऑप्शन में आते हैं, अगर आपने करे होंगे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। अगर मैं आपको आगे ही बढ़ा के दिखा देती हूँ, 1 मिनट। 2022 के सेट लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या होता है जब, एंड यहाँ पर आ गया क्या, कैसे प्राप्त करेंगे। और एक और सेट ले लेते हैं हम आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चंस पक्का आते ही हैं, या तो क्या होता है जब आएगा, या कैसे प्राप्त करेंगे आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है। चैप्टर फर्स्ट में क्या करेंगे, आप चैप्टर सेकंड में क्या करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका है वो कौन सा है, आपका सॉलिड स्टेट है, मतलब कि ठोस अवस्था। तो इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए, मतलब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे अवतार ले लेती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन अवतार में से बताऊँगी, थोड़े से आपको मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। क्या लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनता है इसमें से। मोस्ट ऑफ आपके या तो बहुविकल्पी आते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो क्या होती है क्रिस्टलीय ठोस में, दीर्घ परास होती है, लघु परास होती है, अनिश्चित अवस्था होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है हमारा, दीर्घ परास कोटि होती है। वो पता है क्रिस्टल जो होता है वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग चेन का होता है, उसमें लॉन्ग रेंज होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, संयोजी ठोस, आणविक ठोस। तो यहाँ पर आंसर है हमारा जो ग्रेफाइट है वो हमारा क्या है, संयोजी ठोस है, क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट है वो कार्बन से बनता है, और कार्बन हमारा क्या बनता रखता है, सहसंयोजक बंध रखता है। तो हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियाँ अथवा कॉल लंबाई है। तो उसमें क्या था कि घने क्रिस्टल में अक्षय दूरियाँ अथवा कॉल लंबाई होती है। तो जो घने क्रिस्टल है उनमें जो अक्षय दूरियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो समान होती हैं। A=B=C इसका आंसर है। एंड क्वेश्चन बन सकता है कि आपको जो FCC चालक होते हैं उसमें कैसी परमाणु त्रिज्या और आर में संबंध क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट ऑफ। या शॉर्ट की दोष पाया जाता है दोनों NaCl में, AgBr में, KBr में, या सभी में। तो इन सभी में हमारा शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको शॉर्ट की दोष पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट देखिए यहाँ पे लिखा है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए, A=B=C और α=β=γ इज नॉट =90 डिग्री। तो ये कौन सा तंत्र है, षटकोणीय है, रोम्बोहाइड्रल है, चतुष्कोणीय है, या मोनोक्लिनिक है। तो इसका आंसर है हमारा रोम्बोहाइड्रल है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा चैप्टर फर्स्ट में से। मतलब चैप्टर फर्स्ट में से आपको मोस्ट ऑफ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अच्छे से कर ही लेने हैं। मतलब कि आपको जो हमारे MCQs वाले क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने हैं अच्छे से। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या कहते हैं, अतिलघु क्वेश्चंस। तो अतिलघु क्वेश्चंस में क्या होता है कि
असली लघु में मोस्ट ऑफ डेफिनेशंस ही आती हैं कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष क्या हैं, आयनिक ठोस होता है धातु ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए, बिंदु दोष के प्रकार। तो उसमें सारे क्या होते हैं, दोष हैं। तो आपको सारे दोष पढ़ लेने अच्छे से, दोष के सारे टाइप्स जितने भी आपने अच्छे से कर रखे हैं, एंड विद डायग्राम। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में भी है ना तो आपको डायग्राम बना के आना है अच्छे से, इसे ज़्यादा अच्छे से करना है। ओके सो और इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, एंड मैंने वीडियो बनाई भी है तो आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, एंड आगे का पार्ट में पार्ट सेकंड में आगे का जो चीज़ है हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा कुछ भी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।